तो वाराणसी के जिस ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर विवाद गर्म है और देश भर में बड़ी बहस छिड़ी हुई है, उस ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने कल सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित लिया गया है। आज दोपहर 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन फैसले से पहले एबीपी न्यूज दो ऐसे किरदारों को सामने ला रहा है जो ज्ञानवापी से जुड़े कई ऐसे राज साझा करेंगे जिनसे अब तक देश और दुनिया अनजान है। ये दोनों किरदार वो है जो ज्ञानवापी के अंदर जा चुके हैं। दोनों किरदारों की आंखों देखी जानिए हमारी इस खास पेशकश ज्ञानवापी की गवाही में। वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला, फूल दिखे, घंटे का जो चैन होता है वो सब दिख रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि ये घंटा है। तो बहुत सी कलाकृतियाँ ऐसी दिखी जो समझ में आ रही हैं कि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। संयोग से वह सारे जो टूटे फूटे हमारे मंदिर के मूल स्ट्रक्चर के अवशेष हैं वह बहुत भारी संख्या में वहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसा हम लोगों को लगता है अगर उन पत्थरों को हटाया जाए तो हमारे टूटे फूटे शिवलिंग और तमाम देवी देवताओं के विग्रह भी हमारे निकलेंगे। ज्ञानवापी का सच क्या है? वो स्पष्ट ये चीज़ समझ में आती है कि पहले मंदिर को गिराया गया, फिर उसके बाद जो बचा खुचा है उसी पे मस्जिद बना दी गई। ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद? जब नीचे उतरेंगे, जैसे ही मस्जिद के अंदर ज्ञानवापी के अंदर इंटर करेंगे तो पहले 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे, देन फिर उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरी तरह से बंद है। तो नीचे वाला जो पार्ट है एक्चुअली देखा जाए तो रहस्य वहीं पे है। क्या मस्जिद के नीचे मंदिर है? उन पत्थरों पे जो भी कलाकृतियाँ बनी हैं वही कलाकृतियाँ अभी भी जो मंदिर का हमारा मूल स्ट्रक्चर है वो उसमें वर्तमान में दिखता है। आज की तारीख में देश के सबसे बड़े विवाद के राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं। आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज के कैमरे पर दो किरदार पेश करने वाले हैं। ज्ञानवापी की गवाही। विभाष दुबे वीडियोग्राफर ज्ञानवापी के ये सबसे ताजा गवाह हैं। पिछले हफ्ते ज्ञानवापी के सर्वे के लिए जो टीम गई थी उस टीम के वीडियोग्राफर हैं विभाष दुबे। और ज्ञानवापी के दूसरे गवाह हैं डॉक्टर रामप्रसाद सिंह, पत्रकार। रामप्रसाद सिंह आज से करीब 30 साल पहले ज्ञानवापी के अंदर जाने वाले पत्रकारों में से एक हैं। तब उन्होंने अपनी पत्रिका वंदे मातरम के लिए ज्ञानवापी पर स्टोरी की थी। आज एबीपी न्यूज पर दोनों गवाह ज्ञानवापी के अंदर का आंखों देखा हाल देश और दुनिया को बताने वाले हैं। देखिए, मैंने जो अपनी नंगी आंखों से देखा कि वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला, और जो शिलापट पे किनारे किनारे लड़ियाँ बनी होती हैं, फूलों की लड़ियाँ होती हैं, जो भी वो तो ज़्यादा जो एक्सपर्ट होंगे उससे रिलेटेड वही लोग बता पाएंगे। मतलब वो ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें वहाँ जो भी शिलापट दिखा उसमें कुछ ना कुछ नक्काशी ज़रूर दिखी। सबसे पहले वीडियोग्राफर विभाष दुबे की गवाही देखिए जो अभी अभी ज्ञानवापी से होकर आए हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रणबीर के साथ विभाष दुबे अंदर की आंखों देखी कहानी बयां कर रहे हैं। कोई शिलापट रखा हुआ है और नीचे थोड़ा सा गैप है, तो जब वहाँ पे भी झांक के देखा गया तो नीचे के पार्ट में भी कलाकृतियाँ दिखी और सामने जो दिखी। इसके अलावा जो बैरिकेटिंग हुई थी, बैरिकेटिंग के बीच में जो स्पेस था, स्पेस के बाद जो वॉल थी उस पर स्वास्तिक दिखा। इवन उस पर आपको जो नक्काशी करके बनाए जाते हैं फूल दिखे,
घंटे का जो चैन होता है वो सब दिख रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि ये घंटा है। तो बहुत सी कलाकृतियाँ ऐसी दिखी जो समझ में आ रही हैं कि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। हमारे रिपोर्टर रणबीर ने अपने मोबाइल की कुछ तस्वीरें भी दिखाईं, जिसकी पुष्टि भी विभास कर रहे हैं। तस्वीरें मुझे भी आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें कहाँ की हैं, कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये वही तस्वीरें हैं। ये पश्चिमी वॉल यही है। हाँ, मतलब इस वाली तस्वीर में अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ। जी, ये देखिए, ये लड़ियाँ दिख रही हैं, इसमें ये घंटा दिख रहा है, ये कलाकृतियाँ दिख रही हैं आपको। ये सारी चीज़ें हिंदू। ये जो गौरी श्रृंगार हैं, मंदिर जो है उसके किस तरफ है? ये ठीक इसके पीछे आप अगर देखेंगे, ये बैरिकेटिंग है। बैरिकेटिंग के बाहर जो है श्रृंगार गौरी है पूरा, और श्रृंगार गौरी के ठीक पीछे वाला वॉल है ये। यहाँ जिन तस्वीरों की बात हो रही है वो तस्वीरें पुरानी हैं, क्योंकि अभी जो वीडियोग्राफी की गई है वो बतौर सबूत केस का हिस्सा है, लिहाजा वो सामने नहीं आ सकता। लेकिन जिन तस्वीरों का जिक्र यहाँ हो रहा है वो तस्वीरें एबीपी न्यूज को दी हैं राम प्रसाद सिंह ने, जिन्हें एबीपी न्यूज ने खोजा है। असल में राम प्रसाद सिंह वाराणसी में छपने वाली वंदे मातरम नाम की पत्रिका के संपादक रहे हैं और साल 1990 से 1991 में पत्रिका ने ज्ञानवापी पर स्टोरी की थी और उसी दौरान राम प्रसाद सिंह ज्ञानवापी के भीतर गए थे। ये तस्वीरें तब उसी वंदे मातरम पत्रिका के लिए ली गई थी। जाहिर है 30 साल बाद काफी कुछ बदल चुका है। इसमें नंदी की जो तस्वीरें हैं वो मंदिर परिसर में हैं। तब मंदिर और मस्जिद के बीच कोई दीवार या बैरिकेटिंग नहीं थी, लेकिन बाद में जब विवाद होने लगा तो मंदिर और मस्जिद के हिस्से को अलग करने के लिए लोहे की बैरिकेटिंग की गई थी। पत्रिका के लिए जो तस्वीरें ली गई थी वो लोहे की बैरिकेटिंग से पहले की हैं, लेकिन तब राम प्रसाद सिंह ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा और पत्रिका में लिखा, आज वो देश के सामने रखने जा रहे हैं। दरवाज़ा खुला, हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया और बाहर बाएं तरफ गया। संयोग से वह सारे जो टूटे फूटे हमारे मंदिर के मूल स्ट्रक्चर के अवशेष हैं वह बहुत भारी संख्या में वहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ लंबे लंबे खंभे के पत्थर हैं, कुछ छोटे बड़े टुकड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमाण ये है कि उन पत्थरों पे जो भी कलाकृतियाँ बनी हैं वही कलाकृतियाँ अभी भी जो मंदिर का हमारा मूल स्ट्रक्चर है वो उसमें वर्तमान में दिखता है। जो दीवारों पर दिखता है वही अंदर में पड़े उन पत्थरों पर भी बना है। और आपको बता दें, पत्थर पे पत्थर रखे हुए हैं। ऐसा हम लोगों को लगता है अगर उन पत्थरों को हटाया जाए तो हमारे टूटे फूटे शिवलिंग और तमाम देवी देवताओं के विग्रह भी हमारे निकलेंगे, क्योंकि बड़ी मात्रा में है। उस समय हम लोगों को उतना उठाने की स्थिति नहीं थी और ये नहीं था, सब चीज़ बना एकदम धुंध था। बाद में ताली जब डीएम ने लिया उसमें अभी वर्तमान में कितना परिवर्तन हुआ है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। बतौर राम प्रसाद सिंह मस्जिद के अंदर मंदिर होने के सबूत उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। और अब ताजा ज्ञानवापी से होकर आए वीडियोग्राफर विभास भी बताते हैं कि मस्जिद के अंदर मंदिरों वाली नक्काशी, कमल के निशान, घंटे की चेन, स्वास्तिक चिन्ह मौजूद हैं, जो ये बताते हैं कि मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया था। वो स्पष्ट ये चीज़ समझ में आती है कि पहले मंदिर को गिराया गया, फिर उसके बाद जो बचा खुचा है उसी पे मस्जिद बना दी गई। तो आप देखेंगे कि जब नीचे उतरेंगे, जैसे ही मस्जिद के अंदर ज्ञानवापी के अंदर इंटर करेंगे तो पहले 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे, देन फिर उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरी तरह से बंद है, वहाँ कोई नहीं आ जा सकता है। वहाँ पे गवर्नमेंट का कब्जा है, गवर्नमेंट अपना ताला लगा के रखा है वहाँ पे। उसके ऊपर जो है नमाज होती है। तो नीचे वाला जो पार्ट है एक्चुअली देखा जाए तो रहस्य वहीं पे है, और पीछे वाली दीवार जो बाहर स्पष्ट दिखाई देती है वो तो सबको देखने को है,
वो कोई भी अपनी नंगी आंखों से देख। हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के ढांचे के नीचे एक 100 फीट ऊंचा शिवलिंग है। साल 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके एक हिस्से में एक मस्जिद का निर्माण कराया और मंदिर के दूसरे हिस्से को नाम ज्ञानवापी मस्जिद का दिया गया। इसके बाद साल 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। इसके बाद मालवा की महारानी रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ठीक बगल में नया मंदिर बनवाया और इसी मंदिर को आज के काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जाना जाता है। और कहा यह जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो तहखाना मौजूद है वहां असली शिवलिंग है। जो 9130 है रकबा जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका तहखाना, उसमें हमारा मानना है, हमने अपने सूत्रों से ज्ञात किया है कि उसमें ढेर सारे विग्रह हैं, मूर्तियां हैं, भग्नावशेष हैं। ये मंदिर का जो उत्तर भारतीय मंदिर की शैली है, नागर शैली, वैसे मंदिर का अवशेष वहाँ पे पड़ा हुआ है। वंदे मातरम पत्रिका में जो बातें लिखी गई हैं, उसके मुताबिक 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया था, जो आज भी कोलकाता की लाइब्रेरी में मौजूद है। श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मस्जिद के तहखाने तक पहुंच चुका है। मामला जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि ये विवाद अभी और आगे जाने वाला है। दरअसल श्रृंगार गौरी एक पूजा स्थल है और उसका ज्यादातर हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आता है। परिक्रमा की मान्यता के मुताबिक पहले लोग श्रृंगार गौरी की पूजा करते थे और उसके बाद पूरी मस्जिद की परिक्रमा लगाई जाती थी। लेकिन परिक्रमा के दौरान मस्जिद की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा गए और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूजा पाठ का काम बंद करा दिया गया और साल में सिर्फ एक बार गौरी श्रृंगार की पूजा की अनुमति दी गई। पिछले महीने 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी थी, जब भक्त श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। श्रृंगार गौरी वैभव और सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। महिलाएं मां श्रृंगार गौरी पर सिंदूर चढ़ाकर अपने सुहाग की सलामती की कामना करती हैं। पांच महिलाओं ने मिलकर कोर्ट में याचिका लगाई कि वो मां श्रृंगार गौरी की आराधना साल में एक बार नहीं बल्कि नियमित रूप से करना चाहती हैं और इसी को लेकर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और पिछले हफ्ते सर्वे की टीम पहली बार अंदर गई और मस्जिद के नीचे मंदिर होने का राज खुलने लगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।